अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ भी रहें अल्लाह पाक सलामत रखे पाकिस्तान को, ता क़यामत कायम रखे पाकिस्तान को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ये जो आप ग्रुप्स में सेंड करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर सेंड कर दिया करें। और इस पे जो अपनी राय का इज़हार करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरे महल्लेदार गोरे ने पता नहीं उत्ते कोई मैच वेखदे पे ने, की करदे पे ने। छत्तां तो बड़ियां आवाज़ां आ रहीਆਂ ने, हो सकता है तुसी डिस्टर्ब होवो लेकिन इग्नोर करना। दोस्तों एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज से करने हैं, गोडे सिर्फ फ़ौज के पकने हैं, पैर सिर्फ फ़ौज के पकने हैं, जूते सिर्फ फ़ौज के चाटने हैं, सियासतदानों से कोई बात नहीं करनी। इमरान खान कहता है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हमसे मुज़ाकरात करे, हमें इनकलाब आया हुआ है बड़ा सख्त किस्म का। इधर फ़ौज को धमकियाँ भी लगाते हैं। कल पीटीआई के लतीफ़ खोसा ने कहा, फ़ौज हमारी मुलाज़िम है, डीजीआईएसपीआर हमारा मुलाज़िम है, वो हमें क्यों कह रहा है कि हम माफ़ी माँगे। एक तरफ उन्हें मुलाज़िम कहते हैं, दूसरी तरफ उनसे मुज़ाकरात करने की भीख माँगते हैं। कोई भला अपने मुलाज़िम से मुज़ाकरात करता है? अवाम के सामने मुलाज़िम कहते हैं, बंद करो में यस सर, ओके सर, राइट सर। और मुझे याद है हमें कुछ दोस्त थे, मिलने वाले थे, उन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं जब नए-नए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो बाजवा साहब को बॉस कहा करते थे। तो बाजवा साहब ने उनको समझाया कि जनाब बॉस आप मेरे हैं, जब आप ऑफ़िशियल मीटिंग में बैठे होते हैं तो ऐसी चवलें ना मारा करें क्योंकि आप बॉस हैं। अगर आप अपनी कैबिनेट के सामने, अपने दूसरे स्टाफ के सामने मुझे बॉस कहेंगे तो इससे 2 नुकसान होंगे। एक उस ओहदे की जिस ओहदे पर आप बैठे हैं, उसकी बेशक टके की इज़्ज़त नहीं है क्योंकि आप बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के सामने थोड़ा-सा ख़्याल किया करें। हाँ, प्राइवेट महफ़िलां दे विच तू मेरे पैर घुੱਟ, तू मेरे मेरे चस्सी कर, तू मेरे सिर च तेल ला, तू मेरे मोढे घुੱਟ, जो मर्ज़ी कर, बॉस कह, अब्बा कह, प्यो कह, जो तेरा दिल करता है कर। और वो है तो भी ऐसे था। वो प्राइवेट महफ़िलों में अब्बू जी कहते थे बाजवा साहब को इमरान खान साहब, बॉस कहा करते थे और बाहर जाके मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा करते थे। याद ही है आपको? तो ये जो है ना रवैया अभी तक चलता आ रहा है। अवाम को इनका जेली दोगलापन पहचानना होगा, एक्सपोज़ करना होगा। आज उमर अयूब ने भी कह दिया कि फ़ौज, एफसी और इंटेलिजेंस रियासत के मुलाज़िम हैं। अदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए, जबकि सियासतदान का काम है वो आइन के मुताबिक रियासत करें। उमर अयूब ने कहा कि हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। इमरान खान का पैगाम है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी खला पैदल करने की कोशिश कर रही है। ये इलेक्शन का साल है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए। भाई, अगर ये सारे आपके मुलाज़िम ही हैं, तो फिर आप इनके सामने लेटने की कोशिश क्यों करते हैं? मुज़ाकरात के लिए आए रोज़ क्यों करते हैं? लंबी बहस है, लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर इसमें बात करना चाहूँ कि इनका देखिए ना इलेक्शन का साल है, मतलब जुत्ती लाल हवे मार-मार के जेड़े 4 वाल हैं सिर ते भी उड़ा देवे। तो इलेक्शन का साल तो हो गया हुआ है ना, इलेक्शन खत्म हो गए हैं। अब उसको करेंगे इलेक्शन का साल है इसलिए पीएमएलएन जो है और जो पीपल्स अभी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी क्या गलतफहमियां पैदा कर गई। इमरान खान जब जलसों में खड़े होकर अपनी फौज के मुलाजमीन को या अपने फौज के जो जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या करता था, किसी का ख्याल किया उसने? क्या उसने फौज के फौज को जो उनके जो जो उस वक्त के फौज के चीफ थे क्या नहीं कहा? मीर जाफर नहीं कहा, मीर सादिक नहीं कहा, जानवर नहीं कहा, गालियां तक नहीं निकाली। आम इंसान का, आम जो फौजी है उसका मोराल क्या उससे हुआ होगा? कितनी उसे हौसला मिलेगा कि जब वो बॉर्डर पे खड़ा होकर इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा होगा तो साथ वाले मुल्क की फौज से या दहशतगर्दों से लड़ने के लिए क्या उसको इमरान खान साहब हौसला दे रहे थे? मुलाज़िम है तो इसका मतलब क्या है? जो आप अपने घर में भी अगर मुलाज़िम रखते हैं या आपके घर के भी मुलाज़िम हैं, जो सुबह-शाम आपके लिए दरवाज़े पे खड़े होकर आपकी हिफ़ाज़त करते हैं गन लेके, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। जो आपके लिए सुबह से शाम तक खाना बनाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, क्या उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या उसके अलावा आपके घर में सफाई, कपड़े, क्या मुलाज़िम है तो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है? ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे आप लोग कर नहीं सकते। और अगर आपकी डील नहीं चल रही, तो फिर आपकी आधी पार्टी क्यों कह रही है कि साडी गल हो गई है? आधी पार्टी क्या कह रही है कि साडी गल हो गई है क्योंकि इमरान खान साहब ने माफी मांग ली है, गैर मशरूत माफी मांग ली है या रस्मी माफी मांग ली है या बस मांग ली है माफी इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद ये तासुर देने की कोशिश नहीं की जा रही कि साडी गल हो गई है। अब ये साडी गल वाली गल जड़ी है ना वो भुल जाओ तुसी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डीजीएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं ना, उसमें उनका मेन मुद्दा ही ये होता है कि बताने के लिए कि साडी किसी नाल कोई गल नहीं हुई ते ना साडी किसी नाल गल होनी है। जिन्हें गल करनी है वो जाके सियासतदानों नाल गल करे। तो ਜਦੋਂ तक सियासतदान ਨਾਲ गल नहीं करोगे उस वक्त तक ये बात बनेगी नहीं। आपने जब भी बात करनी है सियासतदानों से करनी है, उनसे बात करेंगे तो फिर बात आगे चलेगी। वज़ीर आला वो तो मरियम नवाज जैसी जो मुखालफिन की रोल मॉडल बन चुकी हैं। उन्होंने जो-जो ऐलान किए, जो उन्होंने मंसूबे लगाए, इनको पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कॉपी कर रही है। मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को सोलर देने का ऐलान किया तो यूथियों ने तनकीद की,
सोलर देने से क्या हो जाएगा? अब इन्हीं यूथियों का वज़ीर आला गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को सोलर देने जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने ऐलान किया कि हम अवाम को सोलर लगा कर देंगे। इससे कबल गंडापुर मरियम नवाज़ के कई मंसूबों को कॉपी कर चुका है। मरियम नवाज़ ने इब्तदाई 100 दिनों में रिकॉर्ड साज़ काम किए, मंसूबे लगाए, गंडापुर ने 100 बढ़ के मारी और मरियम नवाज़ को कॉपी की। ये टोटल इनकी कारकर्दगी है। अच्छा, ये इनका ना पुराना वतीरा है। आपको याद है जब लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने 11 महीनों में जो बस रैपिड बस चलाई थी 11 महीनों में, इलेक्शन 2008 के 2013 से पहले, तो पूरी दुनिया ने शहबाज शरीफ का नाम उस मंसूबे की वजह से शहबाज स्पीड रख दिया था। इमरान खान साहब ने कहा था ये जंगला बस है, ये जंगले बस से कौमें तरक्की नहीं करती, इस जंगला बस से लाहौर के अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने और दिखाने के लिए हुआ। फिर उससे क्या हुआ, अरबों की तादाद में अब तक जब से वो बनी है अरबों की तादाद में लोग उसे ट्रेवल कर चुके हैं। अरब इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जाहिर है हर रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लाखों की तादाद, एंड ऑफ मंथ करोड़ों, और उसको बने हुए भी आज 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो अरबों लोग उसमें ट्रेवल कर चुके होंगे, फायदा ले चुके होंगे। 20 रुपए का वो सफर शुरू हुआ था और उसके बाद अभी अगर 30 है, 25 है, 40 है, फिर भी सस्ता है। आप मीनारे पाकिस्तान से या आप ये शदरा से शुरू होती है और गजू माता तक जाती है, इसको तो अब तक कसूर तक चले जाना थे, इसको तो अब तक मुरीद वाले तक चले जाना चाहिए, इसको तो अब तक शेखपुरा तक चला जाना चाहिए था। लेकिन खान साहब ने जंगलाबाज कहा, खान साहब ने इसके ऊपर खूब रंगबाजी की, ड्रामेबाजी की, खाब ने इस पर जुगतें कसी, लेकिन बाद में फिर हमने देखा उससे 4 गुना ज्यादा जो लाहौर में 25 करोड़ बनी थी, खान साहब ने 1.25 अरब की वो जाकर बनाई, थूका हुआ चाटा ना, कॉपी की, जाके पेशावर में बनाई और 3 दफा बनाई, 3 दफा तोड़ी, कभी मोड़ नहीं खुले, कभी कुछ नहीं। बारिश होती है तो सारा पेशावर का पानी उस मेट्रो बस के ऊपर खड़ा हो जाता है। आप जिधर मर्जी देख लें, आपको जो है वो इमरान खान के नजर, तो ये उसी का शागिर्द है, वही कुछ करेगा जो उससे पहले बाप करता रहा इसका, तो यही करेगा वो जो उससे पहले करते रहे। खैर, अरशद नदीम को एयरपोर्ट पर वजीर आजम और वजीर आला खुद रिसीव करेंगे। इनामात का ऐलान किया है, सिंध हुकूमत भी इनामात का ऐलान कर चुकी है, दीगर लोग भी इनामात का ऐलान कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों खामोश है? क्या उन्हें अरशद नदीम का इमरान खान से बड़ा हीरो बनना पसंद नहीं आया? बड़ी तफ्तीशनाक बात है। अरशद नदीम के तहरीके इंसाफ क्यों खुश नहीं है? तहरीके इंसाफ ने ना ऐलान किया, अभी तक नहीं ऐलान किया, ना गंडापुर को हुकूमत हरकत में आई। ये गंडापुर हुकूमत किर्गिस्तान में तुलबा को निकालने के लिए जहाज भी भिजवा रही थी, अब उन्हें इधर मौत पड़ी हुई है। बुग़्ज़ हसद जो हसद है इतना नहीं होना चाहिए। अरशद नदीम इमरान खान से बड़ा हीरो बन गया तो इसमें अरशद की मेहनत शामिल है, पीटीआई को सराहना चाहिए, लेकिन वो तो जेलस हो रहे हैं। अरशद नदीम को सदर मुमलकत ने हलाल इम्तियाज जैसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजने का हुक्म दिया है। अरशद नदीम को पूरी कौम इस्तकबाल करेगी, तैयारियां जारी हैं, होनी भी चाहिए। देखें, ये जो आपके हीरो होते हैं, संजय होते हैं, जब इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीत कर आए थे अपने 11 प्लेयरों के साथ जिन्होंने मैच खेला था, 5 से 6 एक्स्ट्रा प्लेयर थे और प्लस उनके साथ जितना स्टाफ था वो सारे के सारे हीरो थे। उस मैच में आके आप आकब जावेद को निकाल सकते हैं क्या? उन वर्ल्ड कप के मैचों से बीमार जो थे इंजमामुल हक उनको निकाल सकते हैं? वसीम अकरम और वकार यूनुस के बगैर आपको वो कंप्लीट होता वो वर्ल्ड कप नजर आता है फाइनल? क्या मुश्ताक अहमद की मेहनत उसमें से निकाल सकते हैं? और अगर नहीं निकाल सकते तो फिर इमरान खान अकेला उस वर्ल्ड कप का जीतने का क्रेडिट नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी जब भी उसने क्रेडिट लिया, कौम ने कहा ठीक है जनाब, आप हमारे हीरो हैं। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने उसके बाद जो चवलें मारी, उसके बाद फिर वो एक ग्रुप के एक, क्योंकि उन्होंने फिरका बना लिया तो फिर वो अपने फॉलोअर्स के हीरो बन गए। लेकिन जो अरशद नदीम है वो एक जो है मेहनती का एक मिस्त्री बाप का बेटा है। देखिए ना, हमें इब्राहिम लंकन के बारे में बताया जाता है कि वो जो एक इब्राहिम चौराहे का बेटा था वो सदर बन गया। हमें सादक खान मेयर के बारे में बताया जाता है कि वो जो बस ड्राइवर का पुत्र लंदन का हेर मर गया। यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज साहब के वालिद साहब जब हिंदुस्तान से आए थे तो वो भी खाली हाथ आए, दोबारा मेहनत की, फैक्ट्रियां लगाई, एक वज़ीर आज़म बना 3 दफा उनका बेटा। यहाँ पर अरशद नदीम साहब के वालिद साहब मिस्त्री हैं, राजों का काम करते हैं, अपने बाप के साथ राज का काम करता रहा अरशद नदीम हमारा जो हीरो है। खेतों में अपने बाप की हेल्प करता रहा, जानवरों को चारा डालता रहा, अपनी खेती बाड़ी करता रहा, अपनी मेहनत से ऊपर आया। तो एप्रिशिएट फ्रॉम होल द कंट्री, नॉट फ्रॉम दी कोई मतलब के 2-4 लोगों से नहीं, पूरे मुल्क की आवाम से उसको एप्रिशिएशन मिल रही है, स्वाय तहरीक इंसाफ वालों से क्यों नहीं, समझ से बाहर है। और अगर खुदा ना करे वहां पर ऐसी चीज ना होती, कोई तमगा ना लेके आते, तो अब तक उन लोगों ने नाच नाच कर घुंघरू बांध कर बुरा हाल कर लिया होना था। बरतानिया में नस्ली फसादात के दौरान पुलिस एहलकार पर हमला करने वाले एक इंतशारी को 20 साल की कैद सुनाई गई है। पाकिस्तान में फौज पर हमला करने वाले फौजी तनसीबात को जलाने वालों को सजा तो दूर की बात, उन्हें एक सूबे में हुकूमत दे दी गई है। कौमी असम्बली में नशिस्तें दी गई हैं, थोक के हिसाब से जमानतें दी गई हैं, नहीं दी गई तो सजाएं नहीं दी गई।
रियासत ऐसे चलेगी? क्या रियासत ऐसी तरक्की करेगी? क्या रियासत ऐसे तबाह-ओ-बर्बाद नहीं होगी? इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये आपको फाइंड करना है। मैं अपने हर वीलॉग में, अपनी हर दूसरी 5वीं ट्वीट में 9 मई का ज़िक्र करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 9 मई के मुल्ज़िमों को सज़ा दिए बगैर आप किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी कल उठेगा और वो कहेगा क्योंकि मैंने मतलब कि बंदे इकट्ठे कर लेने ते बंदे इकट्ठे करके मैं हुण अग लान लगा वां ते मेरे मुतालबे पूरे करो, तो फिर आपको पूरे करने पड़ेंगे। फिर आपको ये जो हमारे जजों बैठे हुए हैं ना, जिनको सबूत नज़र नहीं आ रहे, जिनको जो वीडियो नज़र नहीं आ रही, जिनको ये सीसीटीवी नज़र नहीं आ रही, फिर इनके जब अपने घर जलेंगे तो सब इनको नज़र आएगा। 20 साल की सज़ा, सिर्फ़ इसलिए कि वो वहाँ पर हंगामों में शामिल था। उन्होंने जाके किसी फौजी इदारे को आग नहीं लगाई थी, मुल्क में। बाकी आपको देखना पड़ेगा, देख लें जैसे करना है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत की नाकामी के बायस अब फितना अल खवराज ने बैंक लूटने शुरू कर दिए हैं। 56 मिलियन की रकम भत्ते की शक्ल में इकट्ठी की, जो दहशतगर्दी में रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुई। इसके खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था, जिसकी मुखालफत की गई है। जनाब देख लें, अब वहाँ पर बैंक लूटने शुरू कर दिए हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। जो हुकूमत है उसका अपना कोई रोल नहीं है, वहाँ पर अल खवार्ज जो है वो हुकूमत चला रहे हैं। और यहाँ बैठकर बालों को तेल लगाकर डांस कर रहा है जलसे जुलूसों में वहां का वजीर आला, और उसके अलावा जो कर रहा है वो आपके सामने ही है। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात याद रखिए, अगर कोई समझ रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के हक में जाएगी, कल वहां पर जब दोबारा फिर तालिबान कब्जा कर लेंगे तो ये उनकी भूल है। ये फिर पाकिस्तानी फौज नहीं आना है इनको इस मुश्किल से निकालना है, फिर पूरी पाकिस्तानी कौम ने फौज के साथ खड़ा होना है। फिर हमने यहाँ पे पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से जो लोग हैं उन्होंने अपने भाइयों को पनाह देनी है, तो खुदारा आज अक्ल के नाखून ले लें। मेरे ख्याल में इसी में बेहतरी है। इमरान खान की हुकूमत केपीके में अरशद जो नदीम साहब हैं उनको क्यों ऑन नहीं कर रही, क्यों उनके कोई ऐलान नहीं कर रही, जब वजीर आजम और वजीर आला सिंध से लेकर तमाम सूबे उसको अपना हीरो मान रहे हैं। सदर साहब ने उनको हलाल इम्तियाज देने का जो है वो ऐलान कर दिया है, तो केपीके की हुकूमत क्यों ये नहीं मान रही कि वो हमारा साझा हीरो है? इस सवाल का जवाब जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। आपसे फिर बात होगी। बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।